मैं आज के इस अवसर पर अपने इस प्रदेश की कई सारी विशेषताओं के साथ समेटे हुए इस प्रदेश के अंदर, जहां बुंदेलखंड भी है, बघेलखंड भी है, निमाड़ भी है, मालवा भी है, महाकौशल भी है, जिनकी अद्भुत कला कौशल, अद्भुत अनुपम संस्कृति और अद्वितीय परंपरा का हम संवाहक के नाते से, इस अनुपम सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व के नाते से मध्य प्रदेश की सदैव एक अलग पहचान बनती है। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान की त्रिवेणी विंध्याचल और सतपुड़ा की इस धरती पर मध्य प्रदेश गौरव से इठलाता भी है और गर्व से सीना तान करके पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाता है। मेरी अपनी ओर से लोक कला, लोक परंपरा, जनजातियां, मालवा का वीर गौरवशाली इतिहास, कई सारे अलग अलग अद्वितीय पराक्रमशाली शासकों को याद करते हुए हम सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ते हैं तो राजा भोज की परंपरा को भी जानते हैं। अतीत के काल में इसी धरती पर भगवान श्री राम ने भी जब वनवास के काल में 11 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजारा तो वह हमारा गौरवशाली इतिहास बना है, जिससे चित्रकूट धाम आज के समय में और ज्यादा आनंद के साथ दुनिया को लालायित करता है। हमारी अपनी गुप्त गोदावरी से लगाकर मंदाकिनी की धाराओं की एक एक लहरों से प्राचीन इतिहास के एक एक पृष्ठों को पढ़ा जा सकता है। एक तरफ जहां हमें मंदाकिनी बुलाती है, वहीं हमको क्षिप्रा की लहरों के साथ भगवान कृष्ण के उस 5000 साल पुराने इतिहास को, हमारे ज्ञान की उस परंपरा को, सांदीपनि जी के आश्रम को हम सब उस पलक पावड़े बिछा करके देखने के लिए लालायित होते हैं। जब अपने यहाँ के विद्यार्थी ने उस महाभारत के बड़े भीषण युद्ध में भी ज्ञान परंपरा के आधार पे अपने मुखारविंद से 18 अध्याय के माध्यम से एक ऐसी अद्वितीय धर्म की ध्वजा लहराने की परंपरा के आधार पर सभी शास्त्रों का निचोड़ उनके एक एक श्लोक के माध्यम से निकला है। वो पवित्र गीता की जननी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है जो कर्म का ज्ञान हमको देती है। हमारे सामने हमारे दुश्मनों के लिए भारत किसी का हक नहीं मारता, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करता है। कि दुनिया में भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपनी सदैव इन मर्यादाओं का ध्यान रखा है, लेकिन मानवता में सदैव अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपनी दक्षता सिद्ध की है, लेकिन इस गुणवत्ता को और बनाए रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल कौशल पराक्रम के साथ साथ अपने मूल शांति भाव को, जियो और जीने दो को भाव को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करने के लिए भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भारत उस भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के भारत की भावनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार भी अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस कर रही है और एहसास कर रही है कि देश के दिल में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए विशेष स्नेह भी है और उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। इतना सुखद संयोग है, एक तरफ दीपोत्सव चल रहा है, एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है और मंगल कामना भी। हम सब जानते हैं दीपोत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश का 69वां राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्योत्सव दीपोत्सव ने हमारी आनंद की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। मैं खास करके 4 दिन के अंदर राज्योत्सव में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए, इसके लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। खास करके आज के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर सुबह मलखम के साथ हम अपना बल कौशल नव प्रतिभाओं के साथ दिखा रहा है, जो हमारी प्राचीन विधाओं से भी हमको जोड़ता है। एक सिंगल पोल के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस, ये शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन परमात्मा के दिए प्रसाद को हम अपनी शरीर साधना से कितनी उत्कृष्ट स्थिति में ले जाते हैं। हमारे बालक और बालिकाओं ने उसका श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इन सब बच्चों को बधाई देता हूँ।